जनक अब इस दुनिया में नहीं रही। मिमी और अनिरुद्ध की आंखों से बहते आंसू इस गहरे दुख को बयां कर रहे हैं। गिल्ट में डूबे हुए वे बस यही सोच पा रहे हैं कि जनक की बेटी सुरक्षित है। जिंदगी की कहानी अब अधूरी रह गई है। स्टार प्लस के सुपरहिट शो जनक में आ गया है वह मोड़ जिससे हर कोई डरता था। जनक की कहानी, उसका दर्द, उसके सपने, अब सब कुछ सिर्फ यादों का हिस्सा बन जाएंगे। जब जनक ने अस्पताल के आईसीयू में अपनी आखिरी सांस ली, तो उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, अपनी होने वाली बेटी का चेहरा। उसने अपनी जान दे दी ताकि उसकी बेटी एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। कनका और बुआ की जहरीली साजिशों के बाद जब जनक को अस्पताल लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा, पेशेंट क्रिटिकल है। हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांस कम है। जनक ने कहा, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, डॉक्टर। मेरी बेटी को बचा लेना। मैं चाहती हूँ कि वह आजादी से जिए, बिना किसी अपमान के। और इतना कहकर जनक ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। मिमी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मिमी, जो अनिरुद्ध की बहन और जनक की सबसे अच्छी दोस्त थी, जब डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, "We could not save the mother, but the baby is healthy," तो मिमी चीख पड़ी, जनक, तू कैसे जा सकती है? तूने तो कहा था हम तीनों मिलकर इस दुनिया का सामना करेंगे। उसका रोना और टूटता हुआ दिल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंजता रहा। जनक, प्लीज लौट आ, प्लीज लौट आ। अनिरुद्ध का टूटा दिल, गिल्ट, पछतावा और प्यार, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा जब उसने जनक के निष्प्राण शरीर को देखा। मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जनक। जब तू अकेली लड़ रही थी, मैं तेरे साथ नहीं था। वह जनक के हाथों को पकड़कर कहता रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। परासार भी टूट चुका था। उसका गिल्ट उसकी आत्मा तक को झकझोर रहा था। वह परासार जिसने हमेशा जनक का साथ दिया, आज खुद को दोषी मान रहा था। काश मैं उसे उस घर से दूर रखता। काश मैं उस पर जहर का एक कतरा भी ना गिरने देता। जनक के पैरों के पास बैठकर परासार ने कहा, तुमने मुझे अपनी बेटी दी है। मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार दूंगा, यह मेरा वादा है। जो मेरे घरवालों ने किया, मैं उसका गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर देना। एक नई जिंदगी, जनक की बेटी, उम्मीद की किरण बनकर आई है। डॉक्टर ने एक छोटी सी रोती हुई गुलाबी जान मिमी के हाथों में दी। उसका नाम अभी किसी ने नहीं रखा था, लेकिन वह जनक की छोटी सी छवि थी। मिमी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। तू भी वैसे ही बनेगी। अनिरुद्ध दूर से आंसू भरी आंखों से उसे देखता रहा। परासार ने बच्ची की मांग पर जनक की एक छोटी सी बिंदी लगा दी और कहा, तू सिर्फ एक बच्ची नहीं है। तू एक अधूरी कहानी है, जिसे तेरी माँ पीछे छोड़ गई है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्या मिमी और परासार मिलकर जनक की बेटी की परवरिश करेंगे? क्या अनिरुद्ध जनक के लिए अपनी जिंदगी बदल देगा? क्या परासार अनिरुद्ध को बच्ची सौंप देगा? क्योंकि बायोलॉजिकल फादर तो वही है। लीप के बाद क्या जनक की बेटी अपनी माँ की अधूरी विरासत को पूरा करेगी? जब अर्सी को सब कुछ पता चलेगा, क्या वह खुश होगी या अनिरुद्ध के दुख को समझकर उसकी बेटी को अपनाएगी? एक माँ गई, पर एक बेटी ने जन्म लिया। एक कहानी खत्म हुई, लेकिन